ईमानदारी से करना और आज इतने प्यार और इज्जत के साथ रिटायर होना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको आपका बहुत प्राउड है पापा। हम सब ने पापा को अलग अलग तरह से जाना है, किसी के लिए कलीग हैं, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए भाई, और मेरे लिए एक बहुत अच्छे फादर इन लॉ हैं। शादी के बाद हर लड़की के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, मेरे लिए भी थी, लेकिन पापा मम्मी की वजह से सब कुछ बहुत आसान हो गया। आपने मैं नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, घर में जो भी आता है आप सबसे वैसे ही प्यार से मिलते हैं। शायद इसी की वजह से हर कोई आपसे इतना जुड़ा हुआ है। कोई भी इंसान सिर्फ अपने काम से नहीं, अपने व्यवहार से भी याद रखा जाता है, और आपने दोनों की जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पापा में बस यही बेस्ट विशेष हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए खुशियों से भरा हो, अच्छी हेल्थ रहे। हाँ, लेकिन घर वालों से काम से रिटायरमेंट मत लीजिएगा, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ ऑफिस से रिटायरमेंट होता है, घर में तो प्रमोशन मिलता है। अब आपकी फुल टाइम पापा वाली ड्यूटी चालू हो गई है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, हैव अ हैप्पी एंड हेल्थी रिटायरमेंट। और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ। सम्मानित अतिथिगण, परिवार के सदस्य एवं पापा के सभी साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज हमारे परिवार की इस खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ पधारे। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज पापा अपने लगभग 39 वर्षों की सफल, ईमानदार और समर्पित सरकारी सेवा को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज इस खास दिन पर मैं पापा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पापा आप हमसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे सब बने ही नहीं है जो एक पिता के प्यार को व्यक्त कर सके। लेकिन मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने अपने पापा से जीवन जीने का तरीका सीखा है। मैंने पापा से सीखा है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, मेहनत करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना और हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाना। मैंने पापा को हमेशा अपनी ऑफिस में खुश देखा है। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि काम कितना कठिन है या कितनी परेशानी आती है। ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी आसान रही हो। हमने उन्हें सुबह 8 बजे घर से निकलकर रात को 8 बजे लौटते देखा है। घर पहुंचकर खाना खाया ही था और आराम करने की सोची, इतने में किसी सिस्टम के खराब होने का फोन आते देखा है। तब हम कहते थे, पापा अभी तो आए हो, क्या अभी फिर जाना जरूरी है? और हर बार उन्होंने सिर्फ एक मुस्कान के साथ पूरे दिन की थकान बुलाकर दोबारा ऑफिस जाते हुए देखा है। पापा की इन सब तरह की बातों में हमें यही सिखाया है, कर्तव्य सबसे पहले होता है। मुझे पता है उनकी नौकरी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हमें अपनी परेशानियों का एहसास नहीं होने दिया। शायद यही कारण है कि आज मैं और मेरे बड़े भैया दोनों ने मुझे यही सीखा है, मेहनत और अपने काम के प्रति समर्पण कम से कम पापा जितना तो होना ही चाहिए। आज मैं खुद भी राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा और मेरे बड़े भाई का है। मैंने लगभग 4 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन कभी भी पापा या भैया ने ये नहीं कहा कि कब तक तैयारी करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन भी देख सकता है। शायद उसी विश्वास का परिणाम है। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा विश्वास बनाए रखा और हर कदम पर मेरा साथ दिया। शायद उसी विश्वास का परिणाम है कि आज मैं अपने मनपसंद कार्य में हूँ। पापा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना सक्षम बना दिया है। आज जब हम ऑफिस जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्योंकि हमने आपको हमेशा खुशी के साथ अपना काम करते देखा है। ऑफिस में जब ज्यादा काम होता है तो घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमने आपको हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा के साथ काम करते देखा है। अब मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, जिस तरह आपने अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी, मुस्कुराहट के साथ जी है, उसी तरह अपने जीवन की इस नई पारी को भी खुशियों, स्वास्थ्य और सुकून के साथ जिए।
हमेशा ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि आज भी हमें आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में थी। अंत में बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। न कागज से, न कलम से, न किसी किताब से सीखा है। न कागज से, न कलम से, न किसी किताब से सीखा है। मैंने जिंदगी जीने का हुनर पिताजी आपसे सीखा है। ये लो। प्रीत अपनी रहेगी बनी, चाहे सुख हो या दुख हो, कभी मैं रहूंगा तेरे पास ही। भालू भालू मैं भालू तोरी, प्रीत अपनी रहेगी बनी, चाहे सुख हो या दुख